वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कॉल के आधार पे, जो अभी मेरे को क्लाइंट का कॉल आया था। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। तो उनकी ये कंप्लेंट थी, वो 32 ईयर्स के मेल थे वो। और उनकी ये कंप्लेंट थी कि भाई, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है लाइफ में, मज़ा नहीं आ रहा है। और अ, और उसका रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि वो पेरेंटिंग के प्रॉब्लम थी। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना भाई, वैसे तो मैं, क्योंकि मेरे से वो इसलिए कंसल्ट करते हैं क्योंकि मैं इसी बारे में बोलता हूँ और यहाँ पे ये टैबू टॉपिक है, तो और कोई तो बोलता ही नहीं है यहाँ पे। पेरेंट्स गलत करते हैं, पेरेंटिंग गलत है यहाँ की। उनके बच्चे जो हैं सुखी नहीं, मतलब खुश नहीं रह पा रहे हैं, या फिर इन्होंने तो बताया कि अभी फिज़िकल वायलेंस भी वो करते थे घर पे, क्योंकि बाहर तो कर नहीं सकते, तो वो कमज़ोर पे वो उठाते हैं। और ग्रोथ नहीं कर, सबसे ज़्यादा वो, मतलब 32 एज में कोई बंदा लो कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? आप सोचो। ऐसा मतलब ये तो पेरेंटिंग की गलती हुई ना, क्योंकि हम विदेशों में देखते हैं कि भाई 16 साल में वो इतना कॉन्फिडेंट होता है। और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस होता है, लड़का हो या लड़की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना? वो अर्न करना भी शुरू कर देते हैं पैसे, और वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ फिजिकल फिटनेस को भी लीड करते हैं वो। इन्होंने तो कुछ तो फिजिकल का भी बताया कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद होने लग गई 32 में, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब वो सब। तुम सोचो, ऐसा मतलब दुख के कारण होता है एक तो, मतलब अगर आप, तुम्हारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तुम जिम नहीं जाते हो, न्यूट्रिशन, और उसके साथ अगर तुम्हारे सराउंडिंग जो है वो हैप्पीनेस नहीं है उसके अंदर, तो मेरा देखो, तुम कोई भी वाइट नहीं देखोगे बाल, और वो फ्यूचर तक नहीं देखोगे। जबकि मेरी एज मतलब 25 का हूँ वैसे मैं। पर तुम देखोगे कि 18 साल में भी होता है लोगों के बाल सफ़ेद। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है और तुम्हारा लीडर कैसा है। जो घर का जो लीडर होता है ना, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसके सराउंडिंग के लोग खुश रहें, ग्रोथ करें, और लाइफ के जितने बाहर के जो लोग हैं उनसे compete कर सके, डर ना लगे उसे, हैं, उसे खुशी होनी चाहिए। ये उसकी लीडर की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे सब लल्लू बनाते हैं भाई, शादी का वो करते हैं, खर्चा नहीं करते अपने बच्चों पे। वो करते हैं खर्चा, पैसा जमा करते हैं, वो उनकी शादी के लिए जमा करते हैं। तुम समझ रहे हो? और फिर अपनी लाइफ में जो वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, ये बूमर्स लोग जो होते हैं ना, जो बड़े जो पिछली जनरेशन वाले जो लोग हैं, ये लोग खुद तो लूजर रह गए, ये बच्चे के ऊपर थोपते हैं वो सारी चीज़ें, और बच्चों को भी लल्लू बना के। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चाहते हैं कि भाई सारे लोग आईएएस क्लियर कर लें, या फिर कोई बड़ी पोस्ट को हासिल कर लें, सिर्फ पढ़ाई 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 से। पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं यहाँ पे कि भाई डरपोक तो ना बन जाएगा, वो लल्लू तो नहीं बन जाएगा, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, वो सोलो ट्रैवल भी ना कर पाए, ऐसा तो नहीं बन जाएगा, हैं, उसको सोलो ट्रैवल नहीं कराएंगे, है ना? तो वो जमा करते हैं पैसा अपनी इज्जत के लिए। मैं बताऊं, शादी, तुम किसी भी, जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसमें से अगर किसी को भी ये लग रहा है कि वो जो शादी के लिए जो पैसा जमा करते हैं वो बच्चे के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुमको ये बात समझ में आ जाएगी। वो शादी में पैसा खर्चा करते हैं अपनी इज्जत बनाने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा नहीं खर्चा किया तो समाज बिरादरी में उनकी वो होएगी। तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारा जो पैसा जो तुम्हारे ऊपर खर्चा करना चाहिए, वो अपनी इज्जत के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो? तुम ये मत सोचना कि भाई वो मेरे घर वालों ने मेरी शादी में पैसा खर्चा किया, वो नहीं भाई। वो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो शादी ना में खर्चा ना करे। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए एक तो, और समाज की बिरादरी का जो ट्रैप है उससे भी निकलना पड़ेगा, जो कि वो निकलते ही नहीं है कभी भी जानबूझ के। वो खुद ही उसका हिस्सा होते हैं, क्योंकि तो वो निकलते नहीं है उससे। वो जो पैसा जमा कर रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर खर्चा होना चाहिए था, तुमको सोलो ट्रैवल कराना चाहिए था, इंटरनेशनल ट्रैवल कराना चाहिए था, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए था, तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रो होना करना चाहिए था। वो सारा पैसा उन्होंने अपनी इज्जत कराने के लिए शादी में दिया है, टेंट वाले को सारा पैसा, वेडिंग प्लानर्स को दे दिया उन्होंने तुम्हारा सारा पैसा। तो ये याद रखना कि जिस भी बाप ने, अगर तुम्हारे बाप ने शादी में खर्चा किया है, तो एक बात याद रखना कि उसने तुम्हारा पेट काट के, तुम्हारी पर्सनैलिटी को काट के वो पैसा दिया है टेंट वाले को। समझ लेना ये बात। तुम कभी खुश हो रहे हो कि देखो हमारे माता पिता ने तो बहुत अच्छा कर दिया, जितना कर सकते थे उतना तो कर दिया ना। एक तो मेरे को ये बात नहीं समझ में आती, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो कि जितना कर सकते थे माँ बाप उतना, तो वो कभी बुरा नहीं चाहते बच्चों का, वो तो जितना कर सकते उनको जैसा मिला वैसा ही कर सकते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, जितना कर सकते थे उतना। अगर वो गलत चीज़ पे खर्चा ना करें, रिलीजन पे, हमारे घर में मैंने देखा है भाई, रिलीजन पे इतना पैसा खर्चा किया जाता है ना, धर्म पे, तुम गैस नहीं कर सकते। मैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे जी पाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई धर्म का खर्चा होता ही नहीं है, मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं हूँ।
तो जितना भी खर्चा करता हूँ, मैं मानता हूँ लाइफस्टाइल को, मैं मानता हूँ गुड लाइफस्टाइल, हैप्पीनेस को, फिटनेस को, मैं इसको तवज्जो ज़्यादा देता हूँ, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि भाई तुम फील कैसा कर रहे हो। जब तुम्हारी मॉर्निंग होती है तो तुम्हारी मॉर्निंग में तुम कैसा फील करते हो, क्या तुम वॉक करने जाते हो, क्या तुम वाटरफॉल पे जाते हो, नदी किनारे वॉक करते हो, तुम फील कैसा कर रहे हो। ये लाइफ क्या है, ये लाइफ फील करने के बारे में ही तो है। भाई मान लो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, तो ये जो वीडियो देखना है ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, एक एक घंटा है, आधा घंटा है। तो ये हैप्पी होना चाहिए ना, मतलब मज़ा आना चाहिए तुम्हें। हम लोग यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते ही नहीं हैं, हम बस एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं, या तो पैसा 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 पैसा, शादी 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 शादी। भाई ये अल्टीमेट कैसे वो करेगा। भाई खुशी तो ये देगा ना कि भाई तुम्हारी सुबह कैसी हो रही है, क्या खा रहे हो तुम, तुम्हारी दोपहर कैसी हो रही है, मॉर्निंग इवनिंग क्या हो रही है, कैसा फील कर रहे हो तुम, कैसी जगह पे हो तुम, कैसी हवा सांस ले रहे हो, कैसे लोगों के बीच में घिरे हुए हो तुम। ये चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब देखो मैं तुम्हें जैसे अपना एक प्रेजेंट के उससे कंपेयर करके बताता हूँ कि अब मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ ना भाई, मैं अपने पास्ट लाइफ के उसको सोचता भी हूँ तो मेरे को उल्टी सी आने लग जाती कि मैं सच में वैसे में जी रहा था, क्योंकि भाई मेरे को वैसा ही मिला मोहल्ला, वैसा ही परिवार मिला। लेकिन अब जो मैं गुडनेस जो फ़ील कर रहा हूँ कि ओके, एक धुली हुई चादर भी, मतलब हम रोज़ धुली हुई चादर पे भी सो सकते हैं क्या? रोज़ तकिए के गिलाफ रोज़ धुलने होते हैं क्या? हमें तो ये पता ही नहीं था। सच में भाई। मतलब इस तरह के, मतलब मैं ये बता रहा हूँ। और फिर खाना, खाना तो अच्छा, मतलब वो गलत था क्या खाना? हमें नहीं पता था भाई, लेकिन हमने कम से कम ट्रांसफ़ॉर्म तो किया उसे, हमने रिस्क लिया। और ऐसा नहीं कि मेरे भी जनरेशन के सारे लोगों ने लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी जनरेशन के भी सारे लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया। तुम समझ रहे हो? यानी कि जो मेरे ही जो दोस्त थे जो पहले पीछे रह गए, जो अब उनके जब बच्चे होंगे वो उनको गाली देंगे, क्योंकि भाई कितनी जनरेशन बचाओगे तुम? कभी ना कभी तो किसी को एक जवाब देना पड़ेगा। आज मेरे माँ बाप को जवाब देना पड़ा इस चीज़ का, वो मेरे दोस्त ये बात समझ नहीं पाए। अब उनके जो अगली जो जनरेशन आएगी, यानी कि अब जो उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो उनसे सवाल करेंगे, और उन्होंने भी फिर गलती करी दोबारा से समाज के ट्रैप में आके, तो उनके जो बच्चे होंगे वो करेंगे। पर कभी ना कभी हिट करेगी ये बात। ग्रोथ को तुम ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमेशा अब जब सब जगह पे सेम होते जा रहे हैं, तो वो सवाल करेंगे ही करेंगे कि भाई तुम कैसी जगह पे हमें तुमने पैदा कर दिया, कैसा ये घटिया सा खाना खिला दिया, हैं बड़ा कर दिया, हैं बिना न्यूट्रिशन का खाना खिला के, ना इंटरनेशनल ट्रिप कराया, ना कॉन्फिडेंस है। हम बाहर जाके देख रहे हैं तो 17 साल के बच्चे ने 10-10 कंट्री घूम ली होती है। मैंने अपनी एज में अभी इस वक्त सिर्फ 6 कंट्री करी है इंडिया के बाहर, अभी तक। तुम समझ रहे हो? नहीं है पैसा उतना भाई, हमें गरीबी में पैदा किया गया है। और ऊपर से ऐसे देश में, चलो गरीबी भी ठीक है, पर ऐसे देश में जहाँ पे, जैसे मान लो चाइना था, चाइना अभी थोड़े टाइम पहले तक गरीब था, लेकिन वो डेवलपिंग मतलब वो आगे बढ़ता हुआ देश था। हमारा पीछे जाता हुआ हमारा तो पीछे जाता है। सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे भड़वे लोग हैं यहाँ पे जो पुराने ग्रंथों या पुरानी किताबों या पुराने गुरुओं को अभी भी महान बोलते हैं। वो ग्रोथ पे भरोसा नहीं कर रहे, वो बोले नहीं नहीं पुरानी चीज़ों को ही पकड़ के रखेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस उसका यूज़ नहीं करेंगे, बार बार पुरानी चीज़ों का जिक्र करेंगे। भाई ठीक है, अच्छाई तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पुराने लोगों का नाम कबीर का नाम लेने वाला था मैं, जैसे अभी कबीर का या किसी का भी। भाई अच्छी बातें हैं, मैं भी कोई बुरा नहीं बोल रहा, मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा मैं, पर लेकिन तुमको भी अच्छा बोल रहा हूँ मैं। तुम भी कोई बुरे इंसान नहीं हो कि जो तुम उसका सहारा लेके कबीरा खड़ा बाजार में इस तरह के दोहे पढ़ के, या संस्कृत का कोई श्लोक बोल के, या कुरान की कोई आयत बोल के तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो। तुमको वो ज़रूरत नहीं है। सीधा बोलो कि मेरे को नहीं आता ये पुराने वाली चीज़ें, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ भाई, मेरे को पुरानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने के लिए। और जो पढ़ लेगा, जो सीख लेगा, जो श्लोक याद कर लेगा, कुरान की आयत याद कर लेगा, क्या वो अच्छा हो जाएगा? गारंटी है? गारंटी है? मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा पाखंडी यही लोग होते हैं जिनको याद ऑब्वियसली, कितना ऑब्वियस है ये चीज़, तुमको भी पता है। मैंने रील में भी बोली थी ये बात कि जो लोग इन चीज़ों का नाम ले, शास्त्र, कुरान, गीता, परंपरा, धर्म, बिरादरी, हमारे पुराने गुरु, ये गुरु, वो गुरु, प्रेजेंट का भी कोई गुरु है ना, इन लोगों से दूर रहना, इन लोगों से दूर रहना। तुम सोचो कि इनकी सोच सिर्फ इतनी है कि ये किसी और का सहारा लेके अच्छा बनना चाह रहे हैं या ज्ञानी दिखना चाह रहे हैं,
या फिर किसी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जैसे वीगन हो गया या कोई भी, तो इनकी सोच जो है ना एक लिमिटेड तक वो होती है, ये ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते। मैं क्यों किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा नहीं हूँ, मेरे को कोई, मैंने किसी भी गुरु को सुना लेकिन मैंने उसकी आइडियोलॉजी को नहीं पकड़ा, मैंने क्रिटिकली एनालिसिस करा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी ग्रोथ के लिए क्या सही है, मैं वही चीज़ करूँगा। हमारे यहाँ पे कोई अच्छी बात कोई गुरु कर देगा, उसके पैर पकड़ने लग जाएंगे। कोई पास्ट में किसी ने किसी और भाषा में कुछ लिख दिया, संस्कृत में, पता नहीं कबीर की कौन सी थी वो, अवधि थी, कौन सी थी, किसी भी भाषा में, तो उसको ज्ञानी समझने लग जाएंगे। भाई ज्ञानी कैसे हो सकता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा बढ़ता है। तो पुरानी वाली जो थी वो पुराने के लिए ठीक हो गई, क्योंकि पुराने में लल्लू थे लोग, और ज़्यादा लल्लू थे। कभी भी सोन चिड़िया नहीं था, ये कल्पना में है सब। कोई सोन चिड़िया और ये महान नहीं थे, हमारे कोई पूर्वज लल्लू थे। और जो एक दो होंगे वो भी एक दो होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या में एक दो निकल गए तो कोई महान बात हो गई क्या? कौन से फिलोसफर है हमारे, बता दो, जो इंटरनेशनल पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? कुछ भी नहीं है। हमारे यहीं पे हम ही मान के बैठे हुए हैं हम महान थे, हमारे पूर्वज महान थे, हमारे यहाँ पे ये दार्शनिक हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कुछ नहीं हुए। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ही नहीं, बस यहीं पे है। मैं तुम्हें ये तो बताता हूँ, ग्रोथ सोचो, तुम ग्रोथ सोचो, और ग्रोथ इम्प्लीमेंटेशन से होती है, एक्शन लेने से होती है। पुराने वाले को महान बोलने से नहीं होती है। मैंने अपनी वीडियो में कई बार ये बात बोली है कि तुम पुराने को पढ़ना बंद करो। कोई बोला हमारी किताब 5,000 साल पुरानी है, कोई बोल रहा है ये आसमान से आई हुई किताब है, क्या हो गया फिर? उससे एक्शन दिलवा देगी वो किताब? एक्शन नहीं दिलवा पाएगी। हो सकता है और लल्लू बना दे तुम्हें, क्योंकि ज्ञान के छलावे में ना इंसान और लल्लू बन जाता है। उसे लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को तो ये भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो कोई ग्रोथ नहीं करनी। शरीर क्या है? शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होता, आत्मा को शुद्ध करना होता है। इस तरह की बात करते हुए भड़वे लोग मैंने बहुत देखे हैं भाई, पूरी यात्रा में, सच बता रहा हूँ। इनसे बहुत दूर हो जाना, ये जो इस तरह की बातें करें। नहीं भाई, शरीर दिया गया है तुम्हें, शरीर को सही रखना है, न्यूट्रिशन देना है उसे। शरीर कुछ नहीं होता है, मिट्टी हो जाना है एक दिन। जो बड़े क्या क्या बातें हैं यार ये, है? इतना घटिया लिखा है ना इन जो पुरानी किताबों में लिखा है भाई, सबसे ज़्यादा बर्बाद किया इन्होंने किताबों ने। जो ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि पुरानी किताबों को महान मानो, कुछ ने कोर्स चला रखे हैं कि आओ हमें तुम ये वाला ये सेशन कराएंगे, ये वाली किताब 5,000 साल पुरानी किताब पढ़ाएंगे, या आसमान वाली किताब वो कराएंगे। भाई इन्होंने ही तुमको बर्बाद कर रखा है, इनको छोड़ देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें देखो। तुम्हारी यूट्यूब हिस्ट्री जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, जो तुम देख रहे हो यूट्यूब हिस्ट्री में, तुम्हारे ये ग्रोथ की चीज़ें होनी चाहिए। तुम फिटनेस देखो, डंबल कर्ल्स कैसे मारते हैं, ये देखो। तुम्हारी हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री बताएगी कि तुम्हारा इस वक्त दिमाग किस दिशा में चल रहा है। अध्यात्म में नहीं चलना चाहिए तुम्हारा दिमाग। अध्यात्म में कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, वो शांत करता है ना, कभी कभी ठीक रहेगा। या आप मेरे को कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में मैं आपको बता दूंगा कि तुम्हारा अभी क्या फेज चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या स्टेप लेने चाहिए। कभी कभी अध्यात्म की ज़रूरत होती है, मैं मान सकता हूँ ये बात, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे बहुत शांत किया था अध्यात्म ने। लेकिन उसकी कितनी मात्रा और कब चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बस महानता महानता उसकी करते रहते हैं और रियल एक्शन कभी भी लेते नहीं है, और उनका वहाँ से पतन शुरू हो जाता है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। आज तक मेरे को ये सुनने को मिलता है कि वो पूरा 5,000 साल पुरानी किताब महान है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है महान है, तुमने पढ़ ली, अब इसको पढ़ के तुमने एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं, नील नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं, पढ़ के एक्शन ही नहीं लिया उसने। और मेरे से पूछो तुम, मैंने जब वो पढ़ी थी मैंने उससे कोई एक्शन नहीं लिया था भाई, सच बता रहा हूँ। हाँ, शांत करा था मन को शांत कर सकता है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ तुम्हारा एक्शन करता है। वो किस चीज़ ने करा मेरे को? ट्रैवल नहीं करा। वो किस चीज़ ने करा मेरे को? जब मैं फॉरेनर लोगों से मिला, मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा, जब मैंने उनका खाना देखा, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया था कि भाई ये खा के कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। हमें तो प्रॉपर मील खाने की आदत है। पर होता है धीरे धीरे एक्शन होता है ऑब्जर्व करने से, और एक्शन होता है अपने दिमाग को समझाने से कि भाई तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे लिए सही है, वो नहीं करना है जो तुम करते हुए आए हो परंपरा के कारण, अपने घर में या घर की परंपरा या देश में जो हमारे जो भी खाया जाता है उसके कारण, जो भी तुम खाते हुए आए हो करते हुए आए हो, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे लिए बेटर है। वो पेनफुल होगा तुम्हारे लिए, वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके जब तुम्हें उसके रिजल्ट जब दिखने शुरू होंगे तो तुम्हें पता चले कि आज जो तुमने हल्का पेन ले लिया ना, वो फ्यूचर के कई बीमारियों को उसने बचा दिया तुम्हारे।
फ्यूचर का बहुत सारा जो ठीक हो जाना चाहिए था वो ठीक हो चुका है। वो उस एक्शन से होता है जो पेनफुल होता है आज के समय में, लेकिन थोड़ा पेनफुल होता है वो, उतना पेनफुल नहीं। मैंने अभी अंडे बॉयल करके खाए, 4 एग, नहीं कभी कभी नहीं मन करता है, मन करता है कोई स्वादिष्ट खाना खाऊं मैं। खा भी सकता हूँ मैं, डिज़र्व भी करता हूँ, पैसे भी हैं मेरे पास। लेकिन जो पेन मैं ले रहा हूँ उसका जब बेनिफिट मुझे दिखाई देता है कि जब मैं प्रोटीन खाता हूँ तब मेरे बॉडी में एकदम काम करने का मन करता है मुझे, मैं स्ट्रांग महसूस करता हूँ। तुम भी शुरू करोगे ना प्रोटीन खाना तो तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉडी लेथार्जिक सी नहीं रहेगी, ऐसा मोटे मोटे फैट लेके आंटियाँ घूमती रहती हैं, अंकल घूमते रहते हैं मोटे मोटे पेट लेके जैसे प्रेग्नेंट हो, शरीर झुका हुआ है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नेगेटिविटी मुंह पे होती है। जिम से एक पॉजिटिविटी भी आती है, एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, जिम से पॉजिटिविटी आती है, फेस के मसल्स जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है उनकी। वरना यूं यूं करके ऐसे करते रहेंगे योगा में ना, पार्क में जाएंगे नकली हंसी आते रहेंगे मैं जो मन करता है जाकर तोड़ थप्पड़ी मारूं, इतने घटिया होते हैं ना ये अंकल टाइप नकली हंसते रहेंगे भड़वे भाई ये पुराने लोग जो है ना इनका मत मानना, ये बहुत बेकार लोग हैं भाई, सच बता रहा हूँ। कोई ग्रोथ नहीं, नकली हंसी हंसते रहेंगे, रियल इम्प्लीमेंटेशन करने से वॉकिंग को जस्टिफाई करते रहेंगे, बोलेंगे वॉक करते हैं ना हम तो शाम को वॉक करते हैं जाके, सुबह हम ना इतने स्टेप्स चल लेते हैं बीपी के लिए ठीक होता है बी। भाई वॉक करने से क्या होता है भड़वे? वॉक करने से सिर्फ कार्डियो हो सकता है, वो भी जब तुम ब्रिस्क वॉक करो, हार्ड वॉक करो जिसमें तुम शरीर को थका सको। तुम्हारा शरीर जब थक जाए, वो ज़्यादा चलने वाला नहीं, जब वो सांस क्या बोलते हैं डीप ब्रीथिंग, जब तुम जैसे मान लो अगर तुम 5 मिनट की वॉक में अगर तुम थक गए तो वो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हर एज के लिए नहीं, वो सिर्फ उनके लिए ठीक है जो ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा एज्ड हैं, उनके लिए वो हल्की एक्सरसाइज ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके जो 30 साल का है, जो 40 साल का है, वो भी वॉकिंग को जस्टिफाई कर रहा है, वो समझ रहा है वॉकिंग एक्सरसाइज होती है, वॉकिंग से बेटर होते नहीं भाई। वॉकिंग कार्डियो में आता है, वो भी जब तुम वो बहुत हार्ड वॉक कर रहे हो, जब सिंपल वॉक को नहीं तुम वो कर सकते। हाँ, काम डाउन तुम्हें करने के लिए बहुत अच्छी होती है वॉक, जैसे अगर तुम नदी किनारे या कहीं पे बहुत अच्छी जगह पे वॉकिंग कर रहे हो, वो तुम्हारे लेजर टाइम को पास करने के लिए ठीक है। तुम ये जब जिम से कंपेयर नहीं कर सकते उसे। वो या फिर काम करने को लोग बोलते हैं कि भाई रिक्शा वाला तो मेहनत ज़्यादा करता है। भाई पागल हो गया, भड़वे हो, किसी भी चीज़ को किसी से कंपेयर कर रहे हो। भाई जिम का रिजल्ट 1 महीने के अंदर आता है, वॉकिंग का 1 महीने में आता है रिजल्ट। हैं कुछ बोलेंगे ये जो आंटियाँ जो घर का जो ये काम करती रहती है बड़ी मोटी सी अदरक जैसी हैं, इनको बोलेंगे कि ये घर का काम करते हैं बहुत बड़ी बात है, ओ इसमें तो एक्सरसाइज भी होती है, इंडियन मर्दर्स, ओ इंडियन आंटी है मैं भाई 1 महीने काम करके बनती है क्या बॉडी? मैं बोल रहा हूँ 1 महीने जिम करके देखो इफेक्ट आएगा। और 30 मिनट बोल रहा हूँ, 30 मिनट, और वो 10 घंटे काम करती हैं पूरे दिन, और अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए बोलेंगे ओह बिना मशीनों को, वो भाई आंटियाँ काम करती हैं, वो बहुत बड़ी बात है देवी। हाँ, घर का काम करना छोटी बात नहीं है, हैं अबे यार, इतने भड़वे लोग हैं ना जो रियल रिजल्ट वाली चीज़ है उसको नज़रअंदाज करने के लिए कुछ भी लिपापोती करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, कुछ भी बोल रहे हैं। घर के काम को बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है? मसल्स बनते हैं क्या उससे? पागल हो गए हो? थकान को एक्सरसाइज का नाम दे रहे हो? थकान थकान एक्सरसाइज नहीं होती। थकान एक्सरसाइज का एक पार्ट होती है, कार्डियो होता है, या जब तुम वेट लिफ्टिंग करोगे या वो करोगे, लेकिन मसल को टारगेट करके उसको रेजिस्टेंस देना और उसको एक पर्टिकुलर मसल पे टारगेट करके जब वो तुम करते हो वो डिफरेंट होता है भाई। उसको तुम रिक्शा चलाने वाले से कंपेयर कर दो, क्या गोबर सोच है तुम्हारी, बड़वे गरीब छोटे लोग हैं, घर का काम करने वाली होगी उसको कंपेयर कर देंगे ओ एक्सरसाइज है, रिक्शा चलाने वाला ओ मजदूरी करता है, मजदूरी करने में है ये तो। कोई बच्चा अगर कोई बच्चा अगर यहाँ इन बूमर जो पेरेंट्स होते हैं इंडियन जो होते हैं, कोई बच्चा अगर इनको बोलते हैं ना कि जिम ज्वाइन करना है तो उसको बेलदारी करने भेज देंगे, बोले 3 दिन यहाँ पे कर ले, वो बढ़िया देख उसके देख मसल कैसे हैं, घंटा है। और तुम्हें पता है कितने साल करके उसने वो लिया और कितने घंटे करके लिया करा है वैसा मसल? हमारे पास उतना थोड़ा टाइम है, अगर उतना करेंगे तो फिर तो हम पूरी ज़िंदगी बेलदारी वही बन जाएंगे, बेलदारी करने वाले। मतलब मैंने ऐसे देखे हैं, मैं ऐसे मोहल्ले में रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, जहाँ पे ये बेलदारी को जस्टिफाई किया जाता है, मजदूरी को, कि मेहनत करो बॉडी अपने आप बन जाती है। घंटा बड़वे, अकल नहीं है।
रिलेट करते हो ना तुम लोग। नाखून काट लिए मैंने। ऐसे ही है भाई, यहाँ पे तुम्हें लल्लू बनाया जाएगा। ना किसी किताब पे भरोसा करना है, खासतौर से पुरानी जनरेशन पे तो कभी भी नहीं करना है। तुम एक बात याद रखना, मैं जो बार बार बोलता हूँ ना, अगर तुम ये लाइन समझ गए ना, तुम्हारा बहुत बड़ा विकास हो जाएगा कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या होती है। कि पीछे वाले को तुम मत ज़्यादा महान बोलो, कि पीछे वाला जो महान था उससे ये सोचो कि एक्शन कौन सा बोल रहे हो तुम। एक्शन, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें 5,000 साल पुरानी किताब एक्शन लेने पे मजबूर नहीं कर रही है ना, कोई भी जो तुम्हारे लिए, जैसे प्रोटीन खाना हो गया, जैसे ये चैनल जो है, तुम्हें ये चैनल मजबूर करता है कि तुम कैमरा के सामने आओ। कई लोगों ने बोला कि हम भी वीडियो बनाने लग गए तुम्हें देख के। कई लोगों ने फिटनेस चालू कर दी मुझे देख के। कई लोगों ने पासपोर्ट बनवा लिया, मैंने जो ये बोला कि इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों ने प्रोटीन खाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने साइकिल खरीद लिया है। जर्नलिंग शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने ये बोला। और अब अभी तुम कमेंट में बोल देना अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, कि कुछ तो बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन है जो मुझे तुम लोग बताते हो कि भाई मैंने ये इंप्लीमेंट किया, ये इंप्लीमेंट किया, जिम ज्वाइन कर लिया है, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा लगता है। हमारी किताबों में देखो कैसे बताया गया है, बाहरी वस्त्र कुछ नहीं होता है। भाई होता है। मेटेरियलिस्टिक चीज, जो भौतिक चीज होती है, उससे खुशी मिलती है। किसने बोला नहीं है? और फिर फर्स्ट रूल के हिसाब से तो हमारा शरीर भी भौतिक ही है, मटेरियलिस्टिक तो ये भी है, इसको भी त्याग दो फिर। मेरे को ये बात बिल्कुल, कितनी गंदी बात है ये, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तुम सोचो, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितनी भ्रामक स्टेटमेंट हमारे ये शास्त्रों में या पुरानी किताबों में ये दी गई है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ से खुशी मिलती ही नहीं है, वो तो बहुत टेम्परेरी होती है। ऐसा नहीं है भाई, अगर टेम्परेरी भी होती है तो भी ठीक है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कपड़े पहन के, अगर जो भी तुम्हारे वेशभूषा है, जो भी तुम्हारे जूते हैं। वरना फिर तुम सामने जाके उन लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हो जो अच्छे दिखते हैं, जो मेहनत करते हैं अपनी बॉडी पे, हैं। तुम्हारा सारी इन्फीरियोरिटी तब सामने आ जाती है जब तुम सामने, सबके सामने सब सर झुका देते हो ना, गाड़ी वालों के सामने। सब पता है, कितना छुपा लोगे भाई। सामने से तो, व्यवहार में तो सब कुछ सही सच दिखाई देता है ना, बाहर से कितना भी बन लो ज्ञानी। हमने तो ये पढ़ा हुआ है, भौतिक चीज़ों में कोई खुशी नहीं होती, सब दिमाग को कंट्रोल करना मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। सारी खुशियाँ कभी भी नहीं मिल सकती, हमें कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, लल्लू बन के, नल्ले बन के बैठ जाना चाहिए। शरीर तो भौतिक होता है, बाहरी होता है, इस आत्मा पे ध्यान देना चाहिए, आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए। लल्लू बन जाओ बस, ना प्रोटीन खाओ, ना कुछ शरीर बनाओ। यार भूख लग गई मुझे, हंस नहीं पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी पूरी नहीं आ रही है। पहले कुछ खा लेता हूँ, कॉफ़ी रखी है, ये कॉफ़ी पी लेता हूँ, और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।